ओम शांति। आपका प्रश्न है बद्दुआ कब लगती है, ये समझना है। जैसे कि कोई हमारे साथ गलत करता है, जैसे ससुराल वाले, और हम अपने हक के लिए लड़ते हैं या उन पे केस कर देते हैं, तो हमें तो यह मजबूरी से करना पड़ा। अगर वो लोग प्यार से रहते तो ये नहीं करना पड़ता। अब उनको पैसा देना पड़ रहा है तो वो बद्दुआ देंगे, तो क्या हमें लगेगी यह बद्दुआ, ये समझना है। उत्तर है, देखो, बद्दुआ कब लगती है? जब हम खुद कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिससे सामने वाली व्यक्ति को दुख होता है, तब बद्दुआ लगती है। अगर कोई अपने आप खुद दुखी होते हैं, वो बद्दुआ हमें नहीं लगती। लेकिन अगर हम उनका चिंतन करते हैं तो हम भी उस नेगेटिव कर्म में ऐड हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि अगर ससुराल वाले गलत व्यवहार कर रहे हैं और उसके लिए घर छोड़कर चले जाना पड़ता है, फिर केस होता है। अभी उसमें तो जो आपके शादी हुई वो आपके कर्म है। अभी वो लोग जो भी कर रहे हैं वो आपकी उसके कर्म है और आपके भी कर्म है। भोगनी है। अभी उस समय हमें बहुत बार चांस मिलता है कि नए कर्म से बचे। तो हमने अगर डिसीजन लिया कि अभी उस घर में हमें नहीं जाना है, और केस तो करना ही पड़ेगा। अगर केस किया और वो लोग इजीली हमें डिवोर्स दे देते, अपना हक दे देते, तो ना उनको बद्दुआ लगती, ना हमें कुछ नुकसान करता। लेकिन अगर हम उसके ऊपर केस करें और वो लोग हैरान करें और दुखी होवे, वो उसका कर्म बन रहा है। लेकिन अगर हम उनका चिंतन करेंगे तो हम भी उससे जुड़ जाते हैं। तो पैसा देना पड़ेगा। वो लोग ने आपकी जिंदगी बिगाड़ी ना, आपने उनकी नहीं बिगाड़ी। कर्म के अनुसार आप पहुंचे और फिर भी आपने तो बहुत सहन किया। तो ये सारी कर्म की गति को अच्छी रीति समझना है। जैसे मैं हर दफा पेरेंट्स का एग्जाम्पल देती हूँ। कभी भी माँ बाप बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में जो बच्चे माँ बाप के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उस अनुसार दिल से उसका जो दिल दुखता है और अंदर जो आंतड़ी कहते हैं वो चलती है, उससे बद्दुआ निकलती है। माना ऑटोमेटिक कर्म के खाते में लग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अच्छे व्यवहार करते हैं, फिर भी माता पिता खुश नहीं होते हैं और उसकी पुरानी बातों को चिंतन में लाके नेगेटिव बिहेव करते हैं और चिंतन चलाते हैं। तो बच्चों का इसमें बद्दुआ नहीं लगती, माना उसकी कोई कर्म नहीं बनते, वो माँ बाप के कर्म बनते हैं। ये कर्म की गति बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो आप अच्छी रीति, हमने आध्यात्मिक रीति से जो समझाया है कर्म की गति, यूट्यूब पर ऑलरेडी रखा है हमारी चैनल पर, उसको बार बार सुनो, समझो, पॉइंट लिखो, तो कर्म की गति इतनी फिट हो जाएगी जो कभी भी हम गलत कर्म नहीं करेंगे और बद्दुआ से बच जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि वरदान समझना है। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव, ये समझना है। उत्तर है, अभ्यास की एक्सरसाइज अर्थात जो भी बाबा ने हमें विधि सिखाई है और जो ड्रिल सिखाई है, वो एक प्रकार की एक्सरसाइज है। बार बार वो करने से हमारे
अंदर सूक्ष्म शक्तियाँ उत्पन्न होती है। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा माँ, वैसे भी हमने बताया है कि ब्रह्मा भी माँ है। जैसे शिव बाबा विश्व की आत्माओं के लिए बाप है, वैसे ही श्री कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा बनती है वो भी ब्रह्मांड की माँ है। तो वो माँ हमें रूहानी ममता देती है। और वो जैसे जब ब्रह्मा बाबा यहाँ थे तो वो हमें हमेशा एक्सरसाइज कराते थे, घी पिलाते। घी पिलाने का अर्थ क्या है? माना घी कब बनता है? जब हम दूध में दही डालते हैं और वो दही जमता है, तब हम उसको मंथन करते हैं तो उसमें से छाछ और मक्खन अलग पड़ते हैं, और जब मक्खन उबलता है तब उसमें से घी बनता है। और ये सब में एक ही घी सबसे टिकाऊ है और शक्ति देता है, और बाकी सभी चीज़ें, ये दूध, दही, छाछ, मक्खन सब एक ही चीज़ से बनता है। फिर भी सभी चीज़ों की लाइफ टिकाव अलग अलग है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। रोज हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान में हम रोज हमारे अंदर से जो विकार होते हैं वो अंदर मिलते हैं, जिससे दही जमता है। फिर जैसे जैसे हम मंथन करते हैं वो मंथन से हमें मक्खन मिलना शुरू होते हैं, सारे राज समझ में आ जाता है। तब जब इस राज को अच्छी रीति समझते हैं, हमारी अवस्था श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है, बुद्धि शुद्ध पवित्र बन दिव्य बनती है, तो सारे राज बाहर आना शुरू हो जाता है। योग तब लगाना नहीं पड़ता, योग नेचुरल लग जाता है। तब हमारे अंदर ये मक्खन उबालना शुरू हो जाता है। माना योग की अवस्था बीजरूप स्थिति नेचुरल हो जाती है। तब हमारे सारे गुण जो है, वो जो हमारे देवी संस्कार है, वो भी नेचुरल बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे संस्कार एक्टिव हो जाते हैं। तब वो संस्कार ही सारे नए कल्प में उस अनुसार हमारा जीवन बनते जाते हैं। ये संस्कार ही हमारी शक्तियों को प्रदान करता है, क्योंकि गुणों का चिंतन से ही आत्मा में शक्ति बढ़ती है और गुण एक्टिव होता जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी हमें ज्ञान से घी बनाकर राज समझाना शुरू करते हैं। मम्मा ने भी ऐसा ही किया। तो हमें वो शक्ति मिलती है जिससे हम तीनों लोगों में हमारे मन और बुद्धि से पहुंच सकते हैं। जितना हम परम धाम में पहुंचते हैं मन बुद्धि से, तो वो शॉर्टकट है। जल्दी जल्दी हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है, जिससे हम शक्ति संपन्न बन जाते हैं और नंबर 1 में आने के लायक बन जाते हैं। तो सूक्ष्म शक्तियाँ ही हमारे अंदर छुपी हुई है। ये ब्रेन जो है, अभी कहते हैं ना कि 90% सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, हमारे न्यूरोसेल्स माना न्यूरॉन जो मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने का कारण हमारे नेगेटिव व्यर्थ संकल्प जो विकार और अवगुण उत्पन्न कर रहे हैं, वही सारी शक्तियों को मर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम गुणों का चिंतन करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, इससे हमारे सारे न्यूरोसेल्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। 100% ब्रेन खुल जाता है। यही तो शक्तियाँ है, सारी शक्तियाँ खुल जाती है और हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं और पूज्य बन जाते हैं। तो ये रेस ही है
दौड़ लगानी है रेस में, और इसमें ही नंबर पड़ते हैं। ओम शांति।